गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें हम वृत्त बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त के कितने भाग होते हैं। वृत्त के 3 भाग होते हैं। ठीक है, वृत्त के भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक केंद्र, दूसरा हमारे पास होती है त्रिज्या और तीसरा हमारे पास होता है व्यास। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। मान लो हमने क्या करा, एक वृत्त लिया। ठीक है, तो वृत्त के बीच में जो एक डॉट डलेगा उसको क्या बोलते हैं हम? केंद्र। ठीक है, फिर वृत्त पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया ए, तो मान लो केंद्र को हमने ओ ले लिया, तो ओ ए क्या होती है हमारे पास? त्रिज्या। ठीक है, फिर हमने क्या करा, वृत्त पे 2 बिंदु ले लिए और केंद्र से होते हुए हमने इन बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, केंद्र से होते हुए हमने इन 2 बिंदुओं को मिला दिया। ये था, ठीक है, ये था हमारे पास केंद्र और यहाँ से इनको मिलाते हुए हमने क्या कर दिया? ए और बी। तो ये जो केंद्र से मिलाते हुए हमने 2 बिंदुओं को जोड़ा है ए बी, वो क्या है हमारे पास? व्यास। ठीक है, वृत्त पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो सी, और केंद्र को नाम दे दिया हमने ओ, तो ओ सी क्या है हमारे पास? ओ सी हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, ओ सी हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, तो देखो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु क्यों वृत्त का केंद्र है? तो देखो ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु से ये समान दूरी पर होता है। ठीक है, त्रिज्या वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और क्यू आर, ये क्यू आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। फिर व्यास क्या है? वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरता है, यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या से 2 गुना होता है। ठीक है, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, और क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, और त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, इसलिए ये आर। तो डी इज इक्वल टू 2r हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो अब रचना सीखते हैं कि वृत्त की रचना कैसे की जाती है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपास में पेंसिल को रखेंगे। ठीक है, और ये आपके पास निडल वाला पोर्शन, और यहाँ पर आपने पेंसिल को होल्ड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर हमने क्या करा, स्केल को इस तरह से आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखना है। और ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना 0 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट को रखोगे और मान लो हमें 5 सेंटीमीटर खोलना है, तो पेंसिल यहाँ 5 सेंटीमीटर तक रखोगे। ठीक है, तो 0 से 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कंपास ना 5 सेंटीमीटर खुल जाएगी। इसी तरह से अगर हम 3 सेंटीमीटर खोलना चाहें तो पेंसिल को यहाँ तक रखेंगे, तो वो 3 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा आगे बना हुआ है, बस ये जो 5 है ना, ये बड़ी वाली लाइन यहाँ तक आपने रखना है। ठीक है, तो वो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल यहाँ पर ये पॉइंट वाला यहाँ पर रख के एक सर्कल खींचेंगे। तो देखो इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास को रखना है। ठीक है, इस साइड पे कंपास को रखना है और ये ऐसे घूमते हुए आपके पास क्या बन जाएगा? सर्कल। मतलब इसको होल्ड करते हुए आपने इस तरह से घुमाओगे तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। तो देखो इसी तरह से यहाँ पर जब पॉइंट रखोगे और इस तरह को घुमाओगे तो आपके पास इस टाइप का एक सर्कल बन जाएगा। और अगर आपने लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर की होगी। मतलब ये जो सर्कल है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह यहाँ पर ये पॉइंट वाला यहाँ रख के, तो यहाँ पर एक डॉट बन जाएगा। फिर उसके बाद, और अगर डॉट ना बने तो आप यहाँ पर एक डॉट बनाते हुए इस कंपास को यहाँ पर रखोगे तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है,
तो देखो हमने सेम 5 सेंटीमीटर का लिया, स्केल से आपने नापा और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कल में देखो जहाँ पर एक वो होल बना होगा ना या डॉट, ठीक है, उसको नाम हमने ओ दे दिया। ओ क्या है हमारे पास? केंद्र। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लो, मान लो ए, तो ओ ए आपके पास क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। जब आप सेंटर से इसको मिलाओगे ना, सेंटर से देखो इसको मिलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ओ ए। तो ओ ए क्या है? ओ ए हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर यही पॉइंट यहाँ पर लोगे तब भी आपके पास त्रिज्या है। तो ये ओ ए हमारे पास क्या है? त्रिज्या। तो देखो प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोला। अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु ओ अंकित कीजिए। प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिए। वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सी और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। अब की बात 5 सेंटीमीटर नहीं, 4.5 सेंटीमीटर का है। तो हमने क्या करा? एक वृत्त बना दिया। फिर वो क्या कह रहा है? फिर यहाँ पर जो बनेगा होल, बिंदु जो आपने बनाया होगा, उसको नाम दे दो। इस बार केंद्र क्या लेना है? हमें सी लेना है। इस बार केंद्र क्या लेना है? हमें सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नाम कर दिया सी। फिर उसके बाद पी क्यू आर इस प्रकार अंकित करें कि पी वृत्त के आंतरिक यानी अंदर की साइड में बने। तो हमने यहाँ पी ले लिया। क्यू वृत्त पर स्थित है, तो हमने यहाँ पर क्यू ले लिया पॉइंट। और आर वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है, तो आर हमने वृत्त के बाहर ले लिया कहीं पर भी। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको नेम कर दिया ए, और सी ए हमारे पास कितनी दे रखी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो सेम वही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। बिंदु पी को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करा, बिंदु क्यू को वृत्त के ऊपर अंकित करा और बिंदु आर को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करा। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमने क्या करा? सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया और यहाँ पर उसको नाम ए जो ओ दे दिया केंद्र को, और यहाँ से यहाँ पर मिला दिया, इसको नाम ए दे दिया। तो ये बना हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है एक ही केंद्र ओ लेकर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करा? 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त लिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका केंद्र बना लिया। ठीक है, अब एक ही केंद्र को मानते हुए अब आपने क्या करना है? अपनी प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलना है। ठीक है, तो जब 5.5 सेंटीमीटर खोलोगे आप तो क्या करोगे? एक और सर्कल बना दोगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? देखो यहाँ पर नाम ए दिया, तो ओ ए कितना है? ओ ए आपके पास कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और ओ बी यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया बी। ओ बी कितना है हमारे पास? ओ बी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का आपके पास एक सर्कल बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि केंद्र हमने ओ ही लिया है। इसी ओ को मानते हुए सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा और इसी को केंद्र मानते हुए हमने 5.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त बनाइए, बिंदु एक्स वाई और जेड इस प्रकार अंकित कीजिए। तो सबसे पहले देखो हमने एक वृत्त ले लिया, किसी भी सेंटीमीटर का ले लो। ठीक है, किसी भी आप सेंटीमीटर का ले लो एक वृत्त। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा? यहाँ पर मान लो हमारा केंद्र आ गया ओ। ठीक है, हमारे पास केंद्र आ गया ओ। फिर एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर स्थित हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स। वाई वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो, तो वाई कहीं पर भी ले लो वाई। और जेड वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है, तो जेड हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पर कोई नाम हमने ए दे दिया और ओ ए को मिला दिया। मान लो 5 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींचा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।